आम और जामुन का पेड़ एक दूसरे के पड़ोसी थे। आम का पेड़ जामुन के पेड़ से बहुत प्यार करता था, मगर जामुन का पेड़ थोड़ा घमंडी था। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन सो रही है, थोड़ा तंग करता हूँ इसे। फिर आम का पेड़ अपनी शाखाओं से जामुन के पेड़ को छेड़ने लगता है। जामुन का पेड़ भी जाग जाता है। मुझे मालूम है तुम सपनों में मुझे ही देख रही थी ना मेरी जामुन। अपनी शक्ल देखो, कितनी बार कहा है तुम्हारे फल का रंग मुझे पसंद नहीं और ना ही तुम। मेरा फल बहुत मीठा है और देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मुझसे शादी कर लो, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे दिन चिड़िया वहाँ से गुजरती है। आम के पेड़ को उदास देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। आम के पेड़, आप इतना उदास क्यों हैं? मेरी पड़ोसन जामुन कभी मुझसे हंसकर बात नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो ये बात है, मैं बात करती हूँ उससे। फिर चिड़िया जामुन के पास जाती है। जामुन, क्या आपको मालूम है कि आपका पड़ोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है? वो आपसे शादी करना चाहता है। चिड़िया, मेरी एक शर्त है। बताओ, वो आपकी हर शर्त पूरी करेगा। मुझे उसके फल का रंग पसंद नहीं। पहले उसे कहो कि अपने फल का रंग लाल करे, फिर ही मैं उससे शादी करूँगी। चिड़िया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है। सुन लिया चिड़िया, मैंने सब सुन लिया, मगर तुम्हें मेरी मदद करना होगी। प्लीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो। आप दोनों की खुशी की खातिर कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी इंसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इंसान के पास जाती है। इंसान, मुझे लाल रंग चाहिए, क्या आप मुझे लाल रंग दे सकते हैं? अच्छी चिड़िया, मैं जरूर देता। मैं आपको लाल रंग जरूर बना कर देता, मगर मेरे पास गुलाब के फूल नहीं है। अगर आप मुझे लाल गुलाब के फूल ला दो तो फिर मैं तुम्हें लाल रंग बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी लाल गुलाब के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो नदी के पास गुलाब के फूलों के पास जाती है। गुलाब के फूल पूरे जोबन भर थे, उनका रंग पूरी तरह लाल था। चिड़िया कुछ फूल लेती है और वापस जाती है। इंसान जी, मैं लाल गुलाब ले आई हूँ, अब आप जल्दी से मुझे लाल रंग बना दें। फिर वो इंसान लाल गुलाब से चिड़िया को लाल रंग बना देता है, जिसे लेकर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है। ये लाल रंग है, आप इसे पी लें, इस तरह आपके सारे फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आपसे प्यार करने लगेगी। मुझे मालूम था चिड़िया, आप मेरे लिए जरूर कुछ करोगी। फिर वो आम का पेड़ वो लाल रंग पी लेता है, जिससे उस पेड़ के सारे ही आम लाल रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश था। वो खुशी से झूम रहा था। जामुन का पेड़ भी अपने पड़ोसी के लाल फल देखकर बहुत खुश था। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं अब आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जाऊँ आम के पेड़ जी? अब तो आप खुश हैं ना? हाँ चिड़िया, आप जाएं, मगर अब मैं जामुन से शादी नहीं करूँगा। मेरे फलों का रंग लाल, सुंदर लाल, और वो ठहरी काली जामुन। ये सुनकर जामुन रोने लग जाती है। आम के पेड़, रंग बदलने से तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये लाल रंगत मेरे कारण हुई है। अगर तुम्हारे फलों का रंग पीला हो तो फिर मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये नई समस्या कहाँ से आ गई? चिड़िया, मेरी खातिर जैसे वो आम का पेड़ मुझसे प्यार करता था, ऐसे मैं भी अब उससे प्यार करती हूँ। आप किसी तरह मेरे फलों का रंग पीला कर दें, प्लीज चिड़िया। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी फिर से इंसान के पास जाती हूँ। चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। इंसान, आप मुझे पीला रंग दे सकते हैं? हाँ, मैं जरूर देता। अगर मेरे पास सूरजमुखी के फूल होते तो मैं आपको जरूर पीला रंग देता। ये सुनकर चिड़िया इंसान से कहती है, मैं अभी सूरजमुखी के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है। चिड़िया सीधी सूरजमुखी के फूलों के पास जाती है। चिड़िया, खबरदार, मेरे फूलों में से कोई फूल न तोड़ना। फूलों के राजा, मेरी दोस्त जामुन के पेड़ को अपने फल पीले करना है। प्लीज मुझे एक फूल दे दे ताकि मैं पीला रंग बनवा सकूं।
ऐसे वो फूल मान जाता है और चिड़िया एक फूल सूरजमुखी का लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो इंसान चिड़िया से सूरजमुखी का फूल लेकर उसे पीला रंग बना देता है। चिड़िया पीला रंग लेकर खुशी खुशी वापस जाती है। ले जामुन, आप ये पीला रंग पी ले। जामुन बहुत खुश होती है और वो पीला रंग पी लेती है। थोड़ी ही देर में जामुन के सारे फल पीले रंग के हो जाते हैं। अब आम का पेड़ भी जामुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जामुन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त जामुन और मेरे दोस्त आम, आप दोनों खुश है ना? चिड़िया, तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से मिले हैं, आपका धन्यवाद। चिड़िया, अब आप हमारी शादी भी करवा दें। फिर चिड़िया उन दोनों की शादी करवा देती है। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ मेरे लाल रंग के फल वाले आम, मेरी पीले फल वाली जामुन, ये सब चिड़िया के कारण ही हुआ है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। फिर वो दोनों पेड़ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अम्मा, मौसी कब तक पहुंच जाएंगी? गुड़िया बेटी, आपकी मौसी आने ही वाली होंगी। आप नदी पर जाएं और हाथ मुंह धो आएं। आज गुड़िया की मौसी आ रही थी, इसलिए गुड़िया आज बहुत खुश थी और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाती है। गुड़िया की मौसी भी एक हवाई बस में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल पहुंच गई थी और खड़ी किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। रुके रुके ऑटो वाले कव्वे, रुके। कालू कौवा उस जंगल में ऑटो चलाता था। गुड़िया की मौसी की आवाज सुनकर कालू रुक जाता है और अपना ऑटो लेकर उसके पास आ जाता है। बताइए, कहाँ जाना है आपको? मुझे अपनी बहन के घर जाना है। जंगल की दूसरी तरफ पीपल के बड़े पेड़ पर है उनका घर। बैठे, मैं अभी ले जाता हूँ। पहले बता दें कि आप कितने पैसे लेंगे। आप बैठे तो वो भी बताता हूँ। फिर गुड़िया की मौसी कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाती है। कालू कौवा भी अपना शीशा उसकी तरफ सीधा करता है और शीशे में देखते हुए बात करता है। सुंदर चिड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारो है। ये ऑटो मेरा अपना है। मेरा नाम कालू है। मैं बहुत अमीर हूँ और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। तो मैं क्या करूं? आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे सुंदर चिड़ियाओं से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उम्र देखी है अपनी अंकल कौवे, दोस्तियाँ छोड़ो और मरने की तैयारी करो। अभी मैं जवान हूँ, मैं कहाँ बूढ़ा हुआ। वैसे कितने दिन रहेंगी आप अपनी बहन के घर? मैं यहाँ 2-4 दिन गुजार कर ही जाऊंगी। ले जी, आपकी बहन का घर आ गया। कितने पैसे हुए? मुस्कुरा कर देख लें बस एक बार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप पैसे बताएं, समय जाया ना करें। फिर मिलेंगे सुंदर चिड़िया। पैसे लिए बिना ही ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मौसी आ गई, मौसी आ गई। मौसी, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? मैं अपनी गुड़िया के लिए पिंक फ्रॉक लाई हूँ। गुड़िया को अपनी फ्रॉक बहुत पसंद आती है। पारो, सफर कैसा गुजरा? कोई समस्या तो नहीं हुई रास्ते में? पीछे से तो कोई समस्या नहीं हुई, मगर जब मैं आपके जंगल में पहुंची तो एक कालू कौवे के ऑटो में बैठ गई। वो तो एक नंबर का बदमाश कौवा है। सारे रास्ते मुझसे अजीब अजीब बातें करता आया है, और तो और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। बोल रहा था मुझसे दोस्ती कर लो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके पैसे बच गए। मौसी, दोस्ती करना कौन सा बुरी बात होती है?
गुड़िया बेटी, जब लड़कियां बड़ी हो जाएं तो फिर ऐसे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। घर जाकर कालू कौवा भी आज बहुत खुश था। क्या बात है पति जी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मैंने रास्ते में फूल पर बैठी एक तितली देखी। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए मैं खुश हूँ। बहुत सुंदर थी वो तितली। दिल कर रहा है अभी फिर से उसे जाकर एक बार देख लूँ। तितली को देखकर इतना खुश हो? तितलियां तो हमारे घर के आसपास भी आती जाती रहती हैं। छोड़ो गौरी, तुम नहीं समझोगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया की मौसी और गुड़िया जंगल में घूमने का प्लान बनाती हैं। रानो बहन, मैं और गुड़िया जंगल घूमने जा रही हैं। मम्मा मैं मौसी को लेकर झरने पर भी जाऊंगी। जाओ, शाम को जल्दी लौट आना। फिर गुड़िया अपनी मौसी के साथ घर से निकलकर ऑटो स्टॉप की तरफ जाती है। पति जी, काम पर जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे जाओ। घर में राशन भी नहीं है और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे दे दूंगा। फिर कालू कौवा घर के बाहर खड़ा अपना ऑटो स्टार्ट करता है और ऑटो स्टॉप की तरफ जाता है। वो कालू कौवा जो कल पारो चिड़िया से पैसे भी नहीं ले रहा था और उसे बता रहा था कि वो बहुत अमीर है, वो अपनी पत्नी को तो घर में सब्जी के पैसे भी नहीं देता था। कौवा जैसे ही स्टॉप पर पहुंचता है तो पारो को कबूतर के ऑटो में बैठा हुआ देखता है। मोटे कबूतर, तू कहाँ से आ गया? पारो को तो मेरे साथ बैठना चाहिए था। फिर कालू कौवा कबूतर को दूर से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। क्या हुआ कालू, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? यार कबूतर, ये लो 50 रुपए। मगर क्यों? वो जो चिड़िया तुम्हारे ऑटो में बैठी हुई है उसे मेरे ऑटो में बिठा दो और उससे कहो कि तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है। कबूतर कुछ सोचे बिना 50 रुपए लेता है और पारो चिड़िया से कहता है, बहन, मेरा ऑटो खराब हो गया है, आप इस साथ वाले ऑटो में बैठ जाएं। फिर पारो और गुड़िया दूसरे ऑटो में बैठ जाती हैं और पीछे से कालू कौवा कैप शैप पहनकर आता है। हाँ जी सुंदर चिड़िया, बताइए कहाँ जाना है? आप, ये ऑटो आपका है? इस जंगल के सारे ही ऑटो मेरे हैं। अंकल, हमें जंगल घूमने जाना है। फिर कालू कौवा अपना ऑटो चलाता है। गुड़िया, ये कौवा ऐसे सीधा नहीं होगा, आज मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए साड़ी लेना है, आप पहले मुझे बाजार ले जाएं। फिर कालू कौवा अपना ऑटो बाजार की तरफ करता है। वहाँ एक दुकान से पारो साड़ी पसंद करती है। पारो, सुंदर चिड़िया, पैसे मैं दूंगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, मगर जैसे आपकी इच्छा। मुस्कुराते हुए पारो कालू से ऐसा कहती है। कालू तो खुशी से उछलने लगता है। लग गया, तीर ठीक निशाने पर लग गया। फिर कालू कौवा पैसे दे देता है। कौवे जी, यहाँ कोई चूड़ियों की दुकान भी है क्या? रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर दूंगा मैं अपनी दोस्त पारो जी को। आप भी बहुत मजाक करते हैं, कहाँ है दुकान, ले जाए मुझे। फिर कालू कौवा पारो और गुड़िया को चूड़ियों की दुकान में ले जाता है और वहाँ से पारो को रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर देता है। कालू कौवा उन्हें मिठाई खिलाता है, पानी पूरी खिलाता है और फिर झूले पर लेकर जाता है। घूमे घूमे, जितना मन चाहे घूमे,
मेरे होते हुए पैसों की कोई चिंता ना करें। कौवे जी, क्या आप अपनी पत्नी के साथ भी इतने ही अच्छे हैं? उसका नाम ही न लो, वो तो बहुत काली है, बुरी लगती है वो मुझे। शाम हो जाती है, फिर कालू कौवा उन्हें लेकर वापिस होता है। घर पहुंचकर पारो अपनी बहन को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी बहन रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। बड़ी, अब चलें और मुझे उस कालू कौवे के घर लेकर जाएं। मगर क्यों? आप चलें बड़ी। फिर रानो चिड़िया अपनी बहन को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू बैठा रोटी खा रहा था। पारो को अपने घर देखकर कालू कौवा डर जाता है। आए आए चिड़िया बहन। गोरी कौवी आपका नाम ही है? हाँ हाँ। ये साड़ी और चूड़ियाँ हैं, ये आप रख लें। और अंकल कालू जी, जो ध्यान आप बाहर देते हो अपने घर पर दो। समझ के अंकल कालू, या खुलकर बता दूं? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। प्लीज और कुछ न बताना। रानो, क्या बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। गोरी बहन, आपके पति को सब समझ आ गई है और आज से वो आपको हर चीज लेकर देगा, है ना अंकल कालू? हाँ हाँ, बस आप यहाँ से चली जाएं। फिर पारो और उसकी बहन चली जाती हैं और उस दिन के बाद कालू कौवा भी सुधर जाता है।